अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन आमना स्क्वायर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से खाने हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस म्यूकस यानी रेशा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर्दियों में हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ऐसे खानों को अपनी खुराक में से अवॉइड करना चाहिए जिनकी वजह से एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूकस की। म्यूकस हमारी बॉडी की डिफेंस लाइन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही इन्वायरमेंट में से कोई डस्ट पार्टिकल्स या पोलेंस की वजह से कोई भी बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो म्यूकस हमारी बॉडी को इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हम इरिटेट होते हैं, तो हमें ऐसे खानों को अपनी खुराक में शामिल नहीं करना चाहिए या इन खानों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो खाने जो कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। वो हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें ऐसे खानों को कम इस्तेमाल करना चाहिए। हिस्टामिन एक्चुअली केमिकल एजेंट्स हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो एज अ रिजल्ट हमारा इम्यून सिस्टम्स हिस्टामिन को रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन खानों का कम से कम इस्तेमाल करें जो कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इनमें आ जाता है बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, स्पिनिच, टमाटो और इसी के साथ साथ फर्मेंटेड फूड लाइक योगर्ट, पनीर, मक्खन और प्रोसेस्ड मीट। कोशिश करें कि आप इन खानों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके बाद हम उन खानों की बात कर लेते हैं जो कि हमारे एसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक करते हैं। एज अ रिजल्ट म्यूकस प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना एसोफेगस में से पास होता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। जिन लोगों का लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक होता है, इनकी बॉडी में खाना नीचे जाने की बजाय फूड पाइप से वापस मुंह की तरफ आने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट जो सी म्यूकस होती है, जो सिक्रेशंस होती हैं या एसिड्स होते हैं, वो भी मुंह की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बिटर टेस्ट फील होता है और इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन खानों को अपनी खुराक में से कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दें जिनकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होती है और ये हमारे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक करते हैं। इनमें आ जाती हैं कैफीन, सोडास, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, चॉकलेट्स और इसके अलावा पुदीना की चटनी भी म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, इसलिए उसका भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेस यूज़ ऑफ रेड चिली, जो भी हम बाहर से तेज़ मसालों वाले खाने खाते हैं, समोसे पकौड़े वगैरह खाते हैं, ये भी हमारी बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन खानों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें दूध का इस्तेमाल करने से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रेशा बनता है। तो ये बात सही है, जब हम दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एज अ रिजल्ट रेशा बहुत ज़्यादा बनता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे खानों का इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से आपकी बॉडी में रेशे की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और अगर आपको पोलन एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है और आप बाहर भी जानते हैं तो कोशिश करें कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।